पहले एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ है जहां आपने ये भी कहा था कि जो कार्य थोड़ी जल्दी होती थी पूर्व की सरकारों में वो थोड़े अब डिले हो रहे हैं इस सरकार में, क्या कहेंगे? ऐसा है, हमारी दरंग कंस्टिट्यूंसी की जनरल हाउस की मीटिंग थी। उसमें कोई पत्रकार वगैरह नहीं बुलाए थे। तो मीटिंग हमारी सिर्फ पार्टी मीटिंग थी। उसमें मीटिंग होने से पहले कुछ हमारे पार्टी के प्रधान या दूसरे पदाधिकारी या महिला कांग्रेस की पदाधिकारी उन्हें कहा कि देखो जी, आपने तो हमारे प्रिंसिपल को फलाना स्कूल दिया था, वहाँ कहते बीजेपी का आ गया और हमें बहुत दूर भेज दिया गया। तो मैंने उस वक्त यही कहा कि हमारी सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन कुछ मामलों में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके रिश्तेदारों को जो हमारे लगभग 20-22 जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाली थे, उनमें ना लगा करके कोई वहाँ काजा के किबर में भेज दिए, कुछ दूसरे स्टेट अपने कंस्टिट्यूंसी में जिले में भेज दिए। इसका मैंने ये कहा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूँगा जिसके लिए हमने लिखा था, क्योंकि मैंने तो शिक्षा मंत्री को लिखा था और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जी ठीक है, जो आप बोलेंगे हम कर देंगे। और शिक्षा मंत्री ने जैसे मुझे बताया कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो सारे प्रपोजल जो है चीफ मिनिस्टर को भेज दिए गए। चीफ मिनिस्टर के पास फाइल 3.5 महीने रही और वहाँ चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, मैं नहीं कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने खुद किया हो, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जयराम के टाइम भी वहीं थे। उन्होंने हो सकता है वो लिस्ट बदली हो और हमारे लोगों को दूर दराज क्षेत्रों में भेज दिया। इसका मैंने जो है पार्टी मीटिंग में ही वर्करों को हौसला दिलाने के लिए बात कही थी कि मैं बात करूंगा और करेंगे। अब कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को, मुख्यमंत्री महोदय का मुझे टेलीफोन आया कि आपको पब्लिक मीटिंग में नहीं बात करनी चाहिए। मैं कहा ये पब्लिक मीटिंग में नहीं थी, हमारी पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी की मीटिंग में वो लोग मौजूद थे जिनके मैं कह रिश्तेदार दूर दराज क्षेत्रों में भेज दिए थे। कम से कम अगर आपने फैसला करता, आप मुझे पूछ लेते कि भाई कौन लगाना है आपने, है, या बोलो भाई शिक्षा मंत्री को नहीं लिखा, मुझे लिखा करो डायरेक्टर। ये बात मैंने मुख्यमंत्री को आई, फिर 2-3 बार नाम मेरे बताए और उन्होंने कर दिए। यही बात हुई थी और इससे ज़्यादा बात कोई नहीं है। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और पार्टी में जो है, जब तक हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो नाराज होंगे, उदास होंगे, सरकार की कार्यशैली से हताश होंगे, तो हमारा फ़र्ज है उस बात को मुख्यमंत्री और सरकार के ध्यान में लाने का और हम समय समय पर इसको ध्यान लाते रहते हैं। क्या सर अभी अनदेखी अभी लग रही है, क्योंकि आनंद शर्मा जी ने भी कहा है कि सीनियर लीडर्स की अनदेखी कहीं ना कहीं हो रही है, चाहे संगठन की बात की जाए या सरकार। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इतना बात जरूर है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो मंत्री बनाए हैं वो सभी जिम्मेवार हैं, सभी इंटेलिजेंट है, सब अनुभव वाले हैं। उन पर भी काम छोड़ देना चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए थे। और कहा कि शिक्षा विभाग में जो कुछ ठीक नहीं चल रहा है उसको ठीक करने की ज़रूरत है और मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से कि वो कम से कम कुछ करके जो है करें। सरकार और संगठन में तालमेल सही। सरकार और संगठन में तालमेल जो है बैठ रहा है, अब ठीक हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि और ज़्यादा ठीक होगा आगे और पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, लोगों के काम होंगे, वर्करों की जो नाराज़गी है उसको दूर की जाएगी और अगले मिल करके जो है हम 2 साल के बाद जो चुनाव होने हैं, 1.5 साल रह गया, उस चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी को फिर सत्ता में लाएंगे। सेमीफाइनल के रूप में भी देख रही है कांग्रेस और जिस तरह से बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन अभी तक भी 2 जिलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है,
क्या लगता है आपको इस हालात में जो है सेमीफाइनल जीत पाएगी कांग्रेस? नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। मैंने कई बार इसमें पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, भाई 16-17 महीने के बाद जो है अध्यक्ष बदली गई। रानी प्रतिभा सिंह जी ही सिर्फ अध्यक्ष रही, कार्यकारिणी कोई नहीं थी, न कोई वाइस प्रेसिडेंट, न कोई जनरल सेक्रेटरी रहा। चलो अब पार्टी हाईकमांड ने फैसला किया है, अच्छे नौजवान को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और मैं ये चाहता हूँ अब कार्यकारिणी बन गई है, जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, पॉलिटिकल कमेटी बन गई है। पॉलिटिकल कमेटी की भी आज मीटिंग हो रही है, उसमें भी हम इस मामले को उठाएंगे कि अब ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है शीघ्र नियुक्त किए जाए, कार्यकारिणी फिर उनको बनाने का मौका दिया जाए और बहुत जल्दी कार्यकारिणी बढ़े ताकि जो पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।